अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क आरके के साथ। आज की वीडियो एक नई खबर लेके आया हूँ, जो मेरे लिए एटलीस्ट खबर थी। हमारे पास एक केस आया है हमारी लीगल टीम के पास, जो किसी की अराइगो रिजेक्ट हुई है 2 साल वाली। बंदा यहाँ पे नहीं रह रहा था, बंदा फ्रांस में रह रहा था। उसकी पादरों में तो ठीक थी, लाइब्रेरी का कार्ड, बैंक अकाउंट, ऐसे 2-4 चीज़ें उसने बनाई हुई थी। उसका रिजेक्ट हो गया। जब हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया है तो ये पता चला है कि ये एक नया कानून बना दिया इन्होंने, जो अभी लोगों को इन्होंने बताया नहीं है। चुपके चुपके से कानून बना दिया जिसके ऊपर वो अमल करने शुरू हो गए हैं। और ये कानून कहीं पब्लिश भी नहीं हुआ, कहीं पे लिखा भी नहीं गया। रिजेक्शन की वजह यह है कि कोई बंदा भी अब अगर सिर्फ अराइगो के लिए सिर्फ अपनी एम्पादरमेंटो लगाता है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो रिजेक्ट है। क्योंकि उन्हें समझ आ गई है, और पुलिस अब कई जगहों पे छापे भी मारी है ऐसे घर जहाँ पे लोगों की एम्पादरमेंट तो हुई है, लेकिन वहाँ पे वो लोग रहते नहीं है। कोई फ्रांस में रह रहा है, कोई जर्मनी में रह रहा है, कोई नॉर्वे में काम कर रहा है, यानी जहाँ जहाँ लोगों के काम है वहाँ पे रह रहे हैं। तो अब ये काम बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है। खाली एम्पादरमेंटों से, बैंक अकाउंट खोलने से, कोई लाइब्रेरी कार्ड बना लेने से, डॉक्टर के पास जाने से कोई आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। वीज़ा कैसे मिलेगा कि आप जहाँ पे मौजूद थे, आप डॉक्टर के पास, जब जैसे लोग बीमार होते हैं आप डॉक्टर के पास जाते थे, आप किताबें, अगर लाइब्रेरी थी तो रेगुलर किताबें चेक कर रहे थे। आप कभी आपने बस पास बनाया था जो आप इस्तेमाल कर रहे थे 2 सालों में, वो एक दफ़ा तो नहीं बनेगा, वो तो कई दफ़ा रिन्यू होगा। आपके पास यानी बहुत से सबूत चाहिए आपके यहाँ पे रह रहे हैं। आप यहाँ पे कोई लैंग्वेज कोर्स कर रहे थे, आपके यहाँ पे कोई और चीज़ किसी स्कूल में जाके सीख रहे थे। वो सारी चीज़ें मिलके ये एक सबूत बनाएंगी, बहुत सी चीज़ें, कि आप वाकई ही इस मुल्क में 2 साल से रह रहे थे। क्योंकि ये अब इमिग्रेशन के इलम में बातें आ गई है सारी, कि लोग यहाँ पे रहते नहीं हैं, सिर्फ अपने आप को कहीं रजिस्टर करते हैं, एम्पादरमेंट तो अपनी लेते हैं और चले जाते हैं, और बेसिक चीज़ें पूरी कर जाते हैं। अब जो बंदा यहाँ पे रह रहा है, जिसका बैंक अकाउंट है, वो ज़ाहिर 2-4 ट्रांजेक्शन तो नहीं होगी। वो तो कभी कहीं से कोई चीज़ खरीदेगा, कभी बेचेगा, कभी कहीं से जाके पाकिस्तान अपने पैसे भेज देगा, वो रसीद अपने पास रख लेगा, कभी कहीं से उसके लिए खर्चा आया वो उसके पास सबूत होगा। 2 सालों में तो बहुत सी ट्रांजैक्शंस होगी बैंक की। इसी तरह कई दफ़ा बंदा मौसम बदलते हैं, उससे बीमार होता है, कभी फ्लू हो जाता है, कभी कोई चीज़, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है 2 साल में कई दफ़ा। कुछ खुश नसीब लोग भी होते हैं जिन्हें एक दफ़ा भी नहीं जाना पड़ता, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को ज़्यादा दफ़ा जाना पड़ता है। फिर आप लैंग्वेज सीखने के लिए जाते हैं। जो मुल्क से बाहर गया हुआ है वो तो लैंग्वेज वाले स्कूल में नहीं जा सकता। यानी ऐसे बहुत से सबूत चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा था एक वीडियो में कि अपनी एम्पादरमेंट तो संभाल के रखें, हालात टफ हो रहे हैं, तो ये भाई उसका पहला रिजल्ट है। अब खाली एम्पादरमेंटों से कुछ भी नहीं बनेगा, बल्कि अगर ये साबित हो गया मुल्क से बाहर है तो आपकी एम्पादरमेंट भी खत्म हो जाएगी, 2 साल वाली वो मेहनत भी खत्म हो जाएगी। तो इस वीडियो में से ये मैसेज लें कि 2 साल के लिए इस मुल्क में ही रुकें, यहाँ भी अपना काम चलाएं, नहीं तो आपकी 2 साल वाली मेहनत ज़ाया होगी। अगर किसी का हो गया, किसी की गुड लग है तो हो जाएगा, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के अब नहीं होंगे, क्योंकि वो ज़्यादा चीज़ें मांग रहे हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।